कहानी का उन्वान है दौलत का नशा। शिव मंदिर के बिल्कुल पीछे दो पेड़ एक दूसरे के आसपास लगे हुए हैं। एक पेड़ बहुत पुराना है और एक उससे कुछ नया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है और ये कहानी इन दो पेड़ों की होकर भी हमारे समाज के हालात को दोहरा रही है। दौलत का दीमक आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है। धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी और फिजा में थोड़ी बहुत हवा भी पेड़ों के पत्तों से सरगोशी कर रही थी। इसी मौसम में जल रहे ये दो पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ा पेड़ छोटे से पूछ रहा है, छोटे अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूं बड़े, इन जालिमों ने तो मुझे काट ही दिया था। हाँ भाई, ये इस मंदिर के पंडित जी की कृपा है जो तुम्हें बचा लिया, वरना मैं अकेला ही रह जाता। बड़े क्या होगा इस दुनिया का? कभी लोग मंदिर में लगे पेड़ों को पूजते थे और आज चोरी चोरी काटने आते हैं। छोटे, जमाना बदल गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जब मुझे एक पंडित जी ने यहाँ पहली बार लगाया था तो कितनी शांति रहती थी यहाँ। बस सुबह और शाम पाठ पूजा के लिए लोग आते थे और कितनी शांति मिलती थी। क्या बताऊं छोटे, मन बहुत शांत रहता था। जब लोग मुझे तिलक लगाते और मेरे आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, बहुत खुशी मिलती थी। कितना पवित्र बनाया था मुझे यहाँ के लोगों ने। मगर बड़े भाई, अब तो कोई तुम्हें नहीं पूछता ना। तुम पर तो चींटियों ने घर बसा रखा है। छोटे, ये वक्त की बात है। कल तक इस मंदिर में पाठ पूजा होती थी और अब ये जुआरियों का अड्डा बन गया है। देखते नहीं कैसी कैसी गंदी गालियां देते हैं ये लोग। छी 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 छी, मेरी तो आंखें छलक जाती है। कभी मन भजन से सुकून पाता था और अब गालियां ही गालियां। क्यों बड़े, सच कहा ना मैंने? हाँ, हंसो। तुम क्या जानो कितना सुकून मिलता था। बड़े, ये जमाना बदल गया है। अब लोग पूजते हैं तो सिर्फ पैसे को, रुपयों को, दौलत को। लोगों का भगवान है पैसा। भगवान तो अब याद भी नहीं है किसी को। मगर छोटे, इस लालची दुनिया में प्यार, सच्चा प्यार अभी भी जिंदा है। तुम शायद उस लड़के और लड़की की बात कर रहे हो ना, जो हर शाम यहाँ आकर प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हाँ छोटे, कितना प्यार है दोनों में। वो देखो, दोनों आ ही रहे हैं। दोनों की प्यार की लंबी उम्र होगी। अभी इन्हीं की बातें कर रहे थे ना। यार छोटे, आज तो लड़की कुछ दुखी सी लग रही है मुझे। हाँ बड़े, ये तो रो रही है ना। चुप जरा, सुन क्या बातें कर रहे हैं। वो दोनों लड़का और लड़की आकर बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। लड़की बहुत ही उदास थी और उसकी आंखें आंसू बरसा रही थी। वो लड़का कुछ उखड़ा लग रहा था और कह रहा था, देखो रेखा, मैं तुमसे ये साफ साफ बोलने आया हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मगर राम, तुम तो कह रहे थे कि... मैं तुम्हें कह चुका हूँ, घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं और मैं ना नहीं कह सकता उनको, समझो। ये तुम क्या कह रहे हो राम? मैंने तो तुम्हें पूजा है। मैं जो भी कह रहा था भूल जाओ उसको और अपने लिए कोई नया लड़का ढूंढ लो। क्या? मगर राम, छोड़ो इन बातों को यार। मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। कितनी बार बताया तुमको, भूल जाओ मुझे। ये क्या कह रहे हो राम? मगर क्यों? क्योंकि रीना मुझे वो दे सकती है जो तुम नहीं, समझो। अमीर बाप की बेटी है वो, और खूबसूरत भी। और तुम जाओ यार, यहाँ से दफा हो जाओ। और राम पैर पटक कर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे रेखा भी अपने आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश करती रही।
देखा बड़े, सच्चा और पवित्र प्यार क्या होता है। अभी अभी इन्हीं की तारीफ कर रहे थे ना तुम। यार छोटे, तुमने सच कहा था, ये दुनिया दौलत को ही पूजती है। कल तक तो ये दोनों यहां बैठकर कितनी कसमें खाया करते थे, और आज दौलत ने उन कसमें वादों को अपने नीचे दफना दिया। ये दौलत इंसान को खा गई है और इंसान को काटता है। कुछ दिन पहले ही एक जुआरी कह रहा था कि किसी बेटे ने दौलत के लिए मां को मार डाला। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं छोटे, मुझे इंसान नहीं बनाया, वरना मैं भी इंसानी फितरत की इस अंधी दौड़ में शामिल होता। दोनों पेट बातें कर रहे थे, कुछ अपनी और कुछ इस जमाने की, और इस तरह रात की काली चादर ने अपने पर फैला दिए। यार बड़े, सो गया क्या? नहीं छोटे, न जाने क्यों आज नींद नहीं आ रही। मन कुछ बेचैन सा है। बेचारी रेखा न जाने क्या गुजर रही होगी उस पर। छोड़ यार बड़े, क्या लेकर बैठ गया? इन इंसानों की बातें सोचोगे तो पागल हो जाओगे। ये तो किस्मत ही थी रेखा बेचारी की कि राम के खानदान वालों से बच गई। ऐसा लालची खानदान तो शादी के बाद रेखा को शायद उसका जीना हराम कर देता। क्यों छोटे, जीना क्यों हराम कर देते? यार बड़े, तू तो बिल्कुल ही सठिया गया है। रेखा बेचारी गरीब घर की है और उसका बाप अपनी बेटी के ससुराल वालों की लालची झोली भर नहीं सकता था, और रेखा। समझ गया, फिर तो बच गई रेखा। तुम नहीं देखते उस बूढ़े को जो रोज शिवजी के आगे सुबह सवेरे रोना शुरू कर देता है? कौन बूढ़ा? अरे वही जो रोज मेरी नींद खराब कर देता है। कौन? श्यामलाल? हाँ, श्यामलाल। क्या हुआ उसको? क्या होना था, उसने कुछ ही महीने पहले अपनी बेटी की शादी कर दी थी और कुछ ही दिन पहले उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ गया। क्या? बड़े पेड़ के मुंह से ये चीख सी निकली। हाँ, उसकी बेटी के ससुराल वालों ने बहुत बार कुछ रुपयों की फरमाइश की थी, और ये श्यामलाल गरीब है बेचारा, पहले ही कर्ज में बहुत डूबा हुआ है। उनकी फरमाइश पूरी ना कर सका बेचारा। फिर क्या था, जला दिया उसकी बेटी को। क्या? पुलिस ने कुछ नहीं किया? ससुराल वालों ने तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि रसोई में काम करते करते कपड़ों में आग लग गई, बस केस खत्म। बेचारा श्यामलाल। पर छोटे, तुझे ये सब कैसे मालूम पड़ गया? अरे यार बड़े, तू तो दिन भर नींद ही करता रहता है। कल विक्रम और सुभाष बातें कर रहे थे। कौन? वो जो यहाँ चरस पीने आते हैं? हाँ, वही। वो दोनों ही बातें करने में मशगूल थे। तभी रात की चादर को चीरती हुई टॉर्च की रोशनी को देखकर छोटा पेड़ चौंक पड़ा। यार बड़े, ये पंडित इतनी रात गए यहाँ क्यों आ रहा है? मंदिर का पंडित एक हाथ में टॉर्च और एक डब्बा और दूसरे हाथ में फावड़ा लेकर बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरों में खौफ साफ झलक रहा था। पंडित ने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद दिया और डिब्बे को खोलकर टॉर्च की रोशनी उस पर डालने लगा। बड़े, इसमें तो कुछ रुपए और कुछ सोना लग रहा है। लगता है पंडित ने ये मंदिर से चुराया है। मंदिर का रखवाला पुजारी ही ऐसा है। हे भगवान, हे भगवान, ये भगवान के घर से चोरी कर गया। छोटे, भगवान क्यों खामोश बैठा है? क्यों? भगवान भी क्या कर सकेगा? आज पछता रहा होगा भगवान भी कि क्यों इंसान को बनाया। देख लेना, कल ये पंडित पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देगा कि मंदिर में चोरी हो गई है। अरे रे बड़े, उसने तो डिब्बा बिल्कुल तुम्हारे नीचे दफना कर रख दिया। पंडित डिब्बा दफना कर वहां से चला गया और कुछ लम्हों के बाद, बड़े, ओ बड़े, सो गया क्या? यार छोटे, न जाने क्यों आज बड़े दिनों के बाद लगता है मन को कुछ राहत सी मिल रही है।
ऐसा लगता है आज मीठी नींद आएगी। मुझे तो लगता है मुझ में जवानी लौट आई है। क्या बात है बड़े, तू तो बहुत ज्यादा ताजा लग रहा है। अभी अभी तो तू मुरझाया हुआ था। अरे छोटे, जिस लम्हे से पंडित ने डिब्बा यहां दफना दिया, मुझे तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। वाह, कितनी ठंडक है इस सोने में। आहा, आराम की नींद आएगी। ये रुपये तो मेरी जड़ों को जवान कर रहे हैं। काश छोटे, मैं भी इंसान होता। बड़े, ये क्या कह रहे हो? छोटे का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसकी आंखें हैरत बरसा रही थी। तुम भी बड़े बड़े दौलत के शिकार हो गए? छोटा तो बोले जा रहा था, मगर बड़ा पेट खर्राटे बर रहा था। उसको भी दौलत का नशा हो गया था। इस समाज का असर इस पेट पे भी आ गया था। दौलत का नशा इस पेट पे भी छा गया था। दोस्तों, अगर आपने मनराज टॉकीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इमोशनल, रोमांटिक और अलग अलग रंगों की कहानियां आप तक प्रस्तुत करेंगे। ना सिर्फ कहानियां, बल्कि आप तक हम पहुंचाएंगे ड्रामास, वो कहानियां जिनमें आपको ड्रामा भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मनराज टॉकीज को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।